स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, खुद ब खुद, बगैर किसी का फोर्स लगाए। जैसे कि आप रहते हो पहले माले पे, नीचे आपको पानी पहुंचाना है, आपने नल में लगाया पाइप, पाइप नीचे लटका दिया, तो जब नल चालू करोगे तो पानी नीचे जाएगा। हाँ सर, आपको कोई फोर्स लगाना पड़ा? नहीं, नल चालू किया, पानी नीचे चला गया। अब मैं बोलूँ उसी पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाओ, नीचे से ऊपर पहुंचाओ, तब तो आपको क्या लगेगा? मोटर, मोटर यहाँ तक आ गया। तो क्या होगा, जब पानी आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, तो इसको यहाँ से बढ़ते 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 बाहर आके गिर जाएगा। बाहर आके गिर जाना चाहिए, ऑलराइट, बाहर तो आके गिर जाना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं होता है, ये बाहर नहीं आता है और ये एक जगह पे आके रुक जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे बाहर की तरफ से एक प्रेशर लगेगा, जो इस जो आपको ये जो लेवल वाटर का जो लेवल इसको आपको सस्पेंड करके रख देगा, होल्ड करके रख देगा, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आया है, थलावा का एंट्री हो गया। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं चैनल से सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकम यू ऑन दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम इस लेसन का छठा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमने ऑलरेडी 5 लेक्चर कवर कर लिया और हमने सारे ही बेसिक पार्ट और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पार्ट्स भी इस लेसन के खत्म कर लिए हैं। अब कुछ पार्ट्स है 60% और 60 to 65% आपका खत्म हो चुका है। अब रिमेनिंग आपका 30-35% पार्ट बाकी है, जिसको हम आगे के और आगे आने वाले लेक्चर में खत्म करेंगे। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अभी तक क्लास का लेक्चर कवर करके आया और आज लेक्चर रिवाइज तक किया हुआ है, तो उसी बेस पे मैं आज के लेक्चर को स्टार्ट करूँगा। ऑलराइट, तो मेक श्योर आप हमेशा के लेक्चर्स को अच्छे से रिवाइज करके आया करो, क्योंकि जब तक आपको प्रीवियस कंसेप्ट अगर हल्के से भी कुछ ब्लर रहेंगे तो आगे आपका फ्यूचर भी ब्लर हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप पहले सारा चीज़ अच्छे से रिवाइज करके पढ़ के समझ के आओ, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। ऑलराइट, तो हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ तक बात की थी? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में आई होप सो हमने 3 प्रॉपर्टी देख लिया था, जिसमें हमने सबसे पहला वेपर प्रेशर लोअरिंग हमने स्टार्टिंग में देखा था। लास्ट लेक्चर में हमने उसमें से 2 चीज़ कवर की थी, जिसमें मैंने बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कवर किया। देखो, पहले हमने वेपर प्रेशर लोअरिंग स्टार्टिंग पे पार्ट में ही खत्म कर लिया था, फिर उसके बाद हमने वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन लास्ट लेक्चर में देखा, और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी लास्ट लेक्चर में देखा। हमने देखा एक्चुअली में होता क्या है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, उसमें क्या 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 सिनेरियो होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। फिर हमने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी देखा, उसमें हमने नया चीज़ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट देखा, और सर उसमें हमने ये भी चीज़ देखा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये कैसे बॉइलिंग पॉइंट से अलग है। देखना दोनों में सिनेरियो एकदम अपोजिट था, कन्फ्यूजन बहुत अच्छे से वहाँ पे एग्जाम में खेल सकता है आपके दिमाग के साथ में। तो वो गलती मैंने जानबूझ के क्लास में ही कर दिया है, ताकि आप में जब आगे एग्जाम वगैरह में पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे वो चीज़ दिक्कत नहीं देगी। ऑलराइट, तो उसी के साथ हम जो आपकी चौथी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, जो आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। पर उसके पहले ऑस्मोटिक प्रेशर में बढ़ने के पहले आपको ये तो मालूम चाहिए ऑस्मोसिस क्या होता है। मैं भी पूरी डिटेल नहीं समझाऊंगा, बट इन जनरल मैं आपको बताते हुए चलूँगा। ऑस्मोसिस मतलब एक्चुअल में होता क्या है वो समझो। ऑस्मोसिस मतलब होता है बेसिकली, ऑस्मोसिस जो होता है ना सर, ये होता है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर टू higher concentration through semi-permeable membrane। क्या है सर, आप बोलना क्या चाहते हो तो लिख दिए, पर मतलब क्या है कौन बताएगा? मैं लिखा हूँ, मैं ही बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो, अब पहले मैं आपको समझा दूंगा, बाद में ये चीज़ वापस पढ़ाऊंगा, आपको पूरा एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में लिखा जाएगा, ठीक है। तो समझो पहले चीज़। अब जैसे कि आप टेक्स्ट बुक में दिया उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, मैं भी वैसे बताता हूँ चलो, ताकि आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। लेट्स से मैंने 2 कंपार्टमेंट बनाया, ये बीच वाला जो लाइन है इसको बोलूँगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, समझ आना, परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। इसका लेफ्ट साइड है ये सर मेरा लोअर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन। ये मेरा क्या है? हायर कंसंट्रेशन।
यहाँ क्या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट है यहाँ पे। अब सॉल्वेंट जो है यहाँ से यहाँ की तरफ फ्लो करेंगे लोअर से हायर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ये कुछ चीज़ों को पास होने देता है, कुछ चीज़ों को पास नहीं होने देता। मतलब ये सेमी परमेबल मतलब परमिशन देना। पर कैसे? सेमी मतलब हाफ, मतलब कुछ को परमिशन देगा, कुछ को नहीं देगा। अभी कब किसको देगा, कैसे देगा, ये हमारा सीन नहीं है। ये हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर जो हम रिवर्स ऑस्मोसिस जब देखेंगे, फिल्ट्रेशन आपका कैसे काम करता है, फिल्टर आपके घर का आरओ वाटर कैसे बनता है, आरओ प्यूरिफिकेशन, उसमें हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्वेंट में मतलब सॉल्वेंट लोअर से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा और इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब मेरे साथ देखिए, और इसमें उसके आगे बढ़े स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस में लिखूँ इसका मतलब क्या होता है वो समझो। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, खुद ब खुद, बगैर किसी का फोर्स लगाए। जैसे कि आप रहते हो पहले माले पे, नीचे आपको पानी पहुंचाना है, आपने नल में लगाया पाइप नीचे लटका दिया, तो जब नल चालू करोगे तो पानी नीचे जाएगा। हाँ सर, आपको कोई फोर्स लगाना पड़ा? नहीं, नल चालू किया, पानी नीचे चला गया। अब मैं बोलूँ उसी पानी को नीचे से ऊपर पहुंचाओ, नीचे से ऊपर पहुंचाओ, तब आपको क्या लगेगा? मोटर लगाना पड़ेगा, तब जाके पानी ऊपर आएगा। तो इसका मतलब जो अपने आप जो फ्लो हुआ ऊपर से नीचे, इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप खुद ब खुद। जब नीचे से ऊपर पहुंचना तो मुझे क्या लगाना पड़ा? मोटर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। समझा? स्पॉन्टेनियस मतलब खुद ब खुद, इतना समझ लो। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस फ्लो क्या? स्पॉन्टेनियस फ्लो किस, अब देखो, अब ये चीज समझाए। अब ये देखो, स्पॉन्टेनियस फ्लो किसका होगा सर? सॉल्वेंट का। जी हाँ, किससे? लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। जी हाँ, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। समझा? ये होता है आपका ऑस्मोसिस। ये होता है इन जनरल, शॉर्टली मैंने आपको बता दिया ऑस्मोसिस मतलब ये होता है। ठीक है, ठीक है, समझा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इससे एक डेली लाइफ एग्जाम्पल देता ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए। लेट्स से मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में पानी है, मेरा पानी है। अब इसी पानी में आप कोई भी घर पे एक बर्तन लेना, आज ही ये ट्राई करना, बर्तन लेना, उसमें पानी रखना, और वो पानी के अंदर ना किशमिश, जानते हो किशमिश, मुनक्का, छोटा जो बुड्डी का चमड़ा बोलते हैं उसको हम लोग बचपन में बोलते थे, तो उसको मैंने अंदर रख दिया ऐसे किशमिश, ये जो ऐसे बना इसको किशमिश समझो। ठीक है, अब रात भर रखना, अ फ्यू मोमेंट्स लेट। ठीक है, मतलब रात भर रखना, रात भर के बाद में जब उसको सुबह उठ के देखोगे ना आप, तो ये जो है ना ऐसा फ्लैसिड हो जाएगा, भर जाएगा पानी इसके अंदर, मतलब वापस से अंगूर बन जाएगा। तो क्या हो गया सर, जो इसका जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये जो किशमिश का लेयर है, ये कैसे एक्ट किया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट किया। ये कैसे एक्ट किया? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। ठीक है, मेम्ब्रेन की तरह। और इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और बाहर कंसंट्रेशन कम थी, तो लोअर से हायर की तरफ पानी अंदर फ्लो हुआ, अंदर पानी भर गया और ये पानी भर के फूक गया। समझा? तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका ऑस्मोसिस का, आपका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस का। और ये आपका इसको मैं इंग्लिश में ना इसको रेजिन्स बोलते हैं। ठीक है, रेजिन्स। ठीक है, पहले छोटा सा चुचका हुआ था, पर बाद में ये फूक गया, सूज गया, उसके अंदर पानी चला गया। समझा? ये आपका इन जनरल, इन शॉर्ट डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। क्लियर? आगे बढ़े। अब ऑस्मोसिस समझा है तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो है सर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। इसके लिए मैंने एक सेटअप बनाना पड़ेगा पहले आपको समझाने के लिए। ठीक है, ऑस्मोसिस जो है सेम यही फंडा, यही प्रिंसिपल काम करेगा उसमें, यही सेम यही पूरा सब कुछ यही काम करेगा, बस उसके लिए मुझे एक सेटअप रेडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये है मेरा बीकर, ये मेरा मेजरिंग सिलेंडर,
जिसका जो ये बॉटम है ये परफोरेटेड है, मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है। लिख देता हूँ यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये एक डायरेक्ट लिख देता सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। अब जो बीकर जो है, इस बीकर के अंदर जो वाटर है बीकर के अंदर, ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। इसका कंसंट्रेशन क्या है, लोअर कंसंट्रेशन, और इसके अंदर क्या है, हायर कंसंट्रेशन। अब ये जो यहाँ तक उसका पानी का लेवल यहाँ तक। अब आपका दिमाग क्या बोल रहा है सर, कि अब तक जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से जो वाटर है मेरा लोअर से हायर की तरफ फ्लो होगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो पानी अपने नेचर के हिसाब से यहाँ पे अंदर इसके फील होगा हाई डायरेक्शन से फील होगा। चूंकि इसमें पानी फील होगा जब पानी यहाँ से आता रहेगा तो पानी इसमें बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसका जो लेवल है वो भी बढ़ेगा। पहले यहाँ तक था, फिर बाद में यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ तक आ जाएगा। तो मैं बोल दूँ लेट्स से यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो क्या होगा, जब पानी आता रहेगा तो इसको यहाँ से बढ़ते बाहर आके गिर जाएगा। बाहर आके गिर जाना चाहिए, ऑलराइट, बाहर तो आके गिर जाना चाहिए। पर ये ऐसा नहीं होता है, ये बाहर नहीं आता है और ये एक जगह पे आके रुक जाता है। ऐसा क्यों हुआ, ये अचानक से ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे बाहर की तरफ से एक प्रेशर लगेगा जो इस जो आपको ये जो लेवल वाटर का जो लेवल है इसको आप सस्पेंड करके रख देगा, होल्ड करके रख देगा, और इसी प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आया है, थैलामा का एंट्री हो गया, इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझा? यही रीजन है जो इसका वाटर का लेवल एक जगह पे आके रुक जाता है, समझा? इजी है, इजी, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर which stops the flow of osmosis की वजह से जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने वाला कौन है, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझा? क्लियर? इजी है। ये है बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर का रियल ये डिमॉन्स्ट्रेशन जो आपको एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। क्लियर है, होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। इजी। और ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिनोट करते हैं, ये तो मेन लाइन में लिख देता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर is denoted by पाए। इसको तो मालूम ही होगा, आप जानते हो इसको, पाए को 3.1422/7। इसको हम किसे डिनोट करते हैं सर जी, पाए से। किसे डिनोट करते हैं, पाए से। क्लियर? ये होता है आपका सिंपली, इन शॉर्ट, इन डायरेक्टली ये आपका एकदम सिंपली ऑस्मोटिक प्रेशर। इजी है, इजी ऑस्मोसिस समझा, ऑस्मोटिक प्रेशर समझा, इजी। आगे बढ़े। अब हम बढ़ते हैं आगे सर। एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं सर, आपको मालूम होगा, 11 तो पढ़ के आए हो, आई होप सो, तो आपको मालूम होगा। इसका एक टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे सर आइडियल गैस इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, तो बताओ आप लोग क्या होती है। अरे 11th पढ़े हो ना, तो मालूम होगा। आइडियल गैस इक्वेशन होता है, अगर आइडियल गैस इक्वेशन आपको नहीं आता है तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, साइंस छोड़ दो बेटा, बेटर साइंस छोड़ दो, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन नहीं आता तो कुछ नहीं आता। ये आइडियल गैस इक्वेशन जो आपने 11th में अच्छे से 10 बार पढ़ा है, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्लियर, समझा? इजी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे P मतलब क्या होता है, प्रेशर, V वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स, R कांस्टेंट, T टेम्परेचर। संभाली भी होगा ये ऑप्शन। अब सर जो P है ये क्या है, प्रेशर। पर प्रेशर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, सिर्फ एक ही प्रेशर पढ़ा है जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे दिखाते हैं, पाई से। तो क्या मैं P की जगह पाई लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ये हो जाएगा P पाई V इज इक्वल टू nRT। यहाँ से मुझे पाई निकालना है तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू nRT अपॉन V। समझा है क्या मैंने, कैसे घुमाया, पाए कहाँ से आया, P की जगह, ठीक है। मैं उसको रीअरेंज किया तो पाई इज इक्वल टू nRT अपॉन V। क्लियर, इजी, समझा। अब देखो, पर सर यहाँ पे बट n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है, अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है,
मास अपॉन मोलार मास, मालूम होगा ये, मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास मतलब ये क्या हो गया सर, N अपॉन W। याद करो, हमने देखा ये क्या होता है, ये क्या होगा बेसिकली, अरे उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये होगा W2 अपॉन M2, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली मेरा N का निकल के आ गया, ऐसा हमारा होगा, ऐसे फंस जा रहे हैं। बेसिकली N क्या से यहाँ से क्या निकल के आ गया, W2 अपॉन M2। अब इसी N को उठा के मैं अगर इस इक्वेशन में डालूँ तो क्या होगा, लेट्स सी, तो क्या होगा, लेट्स सी, तो ये हो जाएगा सर, उसको मैं लेट्स से बोलता हूँ इक्वेशन 1। तो पुट N इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इन इक्वेशन 1। पूरा एक एक चीज लिख रहा था, क्या वो कोई कंफ्यूजन ना हो। अगर आप लेक्चर नहीं भी देख रहे हो तो सिर्फ नोट्स पढ़ोगे, नेक्स्ट लेक्चर देख रहे हो और नोट्स पढ़ के बाद में कभी रिवाइज करना हुआ तो सिर्फ नोट्स से आपको चीजें रिवाइज हो जाएगी, इसलिए पूरा डिटेल में लिख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे n उठा, n का वैल्यू मैं यहाँ डाल दूंगा तो हो जाएगा पाई इज इक्वल टू, n की जगह लिखना है W2 अपॉन M2 और बाकी क्या बचा RT अच्छे से लिख देता हूँ, इंटू R इंटू T अपॉन इंटू V, ठीक है। ये मेरा निकल के आ गया क्या सर, ये मेरा निकल के आ गया क्या, पाई। ये मेरा क्या निकल के आ गया, पाई, समझा, ये निकल के आ गया पाई, ठीक है। इजी है, क्लियर। अब मैं इसमें अच्छे से सारे वो लिख देता हूँ। ये है मेरा प्रॉपर पाई का वैल्यू, यहाँ पे पाई मेरा आइडियल गैस इक्वेशन, अगर मैं न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो वह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे W2 क्या है सर मेरा, पहले पाई क्या है, पाई तो आपका बेसिकली ऑस्मोटिक प्रेशर, और सर जी W2 क्या है, W2 है मेरा मास ऑफ सल्यूट, R क्या है, R है मेरा गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, M2 क्या है, मोलार मास ऑफ सल्यूट, V क्या है, वॉल्यूम, समझा। बस ये मेरा निकल के आ गया क्या, पाई का वैल्यू। आइडियल गैस इक्वेशन हमको यहाँ पे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्लियर। इजी है। अब सर R का वैल्यू तो आपको मालूम होगा ना, R का वैल्यू होता है, R का वैल्यू आपको यहाँ पे यूज करना है, ये होता है R 8.314 जूल कूलम इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। ये वैल्यू आपको, एक कांस्टेंट आपको याद होना चाहिए, मैं मान के चलता आपको ये याद है, ये आपको R का जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पे यूज करना होता है, कांस्टेंट है, ठीक है, याद रखना होता है। ऑलराइट, तो फटाफट समझा आपको, इजी है। तो आज हमने क्या देखा सर, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और आइडियल गैस इक्वेशन को इन शॉर्ट हल्का सा देख लिया। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी देख लिया अच्छे से। अब कुछ इसके पार्ट हैं जो रिमेनिंग है, ऑस्मोसिस के और पार्ट बाकी है अभी, जो हम आगे आने अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। लेक्चर छोटे रख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, फटाफट रिवाइज भी हो जाए और आपको पढ़ने भारी भी ना पड़े, ठीक है। ऑलराइट, क्योंकि साइकोलॉजी के साथ खेलना, ज़्यादा बड़े लेक्चर देखिए मन नहीं करता पढ़ने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखेंगे। आपको कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहाँ पे अपने डाउट वगैरह सिंपली अच्छे से पूछ सकते हो। इनकेस आपको स्टडी के रिलेटेड, नोट्स के रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरा ये पर्सनल हैंडल है, आप यहाँ मुझे मैसेज भी कर सकते हो, DM कर सकते हो, आपके डाउट वहाँ डेफिनेटली क्लियर कर दिए जाएंगे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना रखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम माय फैकल्टी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच।